ना अमेरिका और ना ईरान। रूस क्यों है मिडिल ईस्ट जंग का असली विजेता? मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग को अगर आप सिर्फ अमेरिका, इजराइल बनाम ईरान के नज़रिए से देख रहे हैं तो आप शायद इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा मिस कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। हर बड़ी जंग में एक ऐसा खिलाड़ी होता है जो लड़ाई में सीधे शामिल नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा वही उठाता है, और इस बार वो खिलाड़ी है रूस। तो क्या ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल पावर शिफ्ट की शुरुआत है। अब कुछ ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच 18 दिन से जारी जंग से सबसे ज्यादा फायदा रूस को होता नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग के चलते एक तरफ मॉस्को के तेल व्यापार ने 3 साल बाद एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है, वहीं होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से नाटो के टूटने का भी खतरा है। नाटो अगर टूटता है तो ये रूस के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि नाटो का गठन सोवियत संघ यानी रूस के खिलाफ ही किया गया था। नाटो में अमेरिका और यूरोप के ज्यादातर सदस्य शामिल हैं। अब बात करते हैं कि ईरान पर अमेरिका हमला क्यों कर रहा है। इसकी पहली और बड़ी वजह है परमाणु हथियार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान रूस और चीन की मदद से परमाणु हथियार तैयार कर रहा है। अगर ईरान परमाणु हथियार तैयार कर लेता है तो पूरा मिडिल ईस्ट इलाका अस्त व्यस्त हो सकता है। दूसरे कारण की बात करें तो जानकारों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की नज़र ईरान के तेल पर है। ट्रंप हवाई हमले के जरिए ईरान में तख्ता पलट करना चाहते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर अटैक किया है। तीसरी वजह यह है कि ईरान रूस का करीबी मुल्क है, चीन को भी तेल बेचता है और अमेरिका का लगातार विरोध करता है। ईरान अकेला ऐसा देश है जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकाने पूरे इलाके में सुरक्षित नहीं हैं। इस जंग में रूस असली विजेता कैसे है, अब ये भी आपको बता देते हैं। तो इसकी पहली वजह है ईरान अमेरिका इजराइल जंग के चलते रूस का तेल खूब बिक रहा है। भारत और चीन जैसे देश रूस से जमकर तेल खरीद रहे हैं। बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक रूस इन दिनों रोजाना $510 मिलियन का तेल बेच रहा है। जंग शुरू होने से लेकर अब तक करीब 2 हफ्ते में रूस ने तेल बेचकर $10 बिलियन कमा लिए हैं। आने वाले समय में इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होने का अनुमान है। दूसरा कारण है होर्मुज स्ट्रेट में ईरान के खिलाफ गठबंधन तैयार करने की कवायद में जुटे डोनाल्ड ट्रंप को नाटो सदस्यों ने झटका दिया है। इसे लेकर ट्रंप नाराज बताए जा रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए ट्रंप ने नाटो को खत्म कर देने की बात कही है। ईरान की वजह से नाटो अगर कमजोर होता है तो इसका सीधा फायदा रूस को मिलेगा, क्योंकि नाटो का गठन ही सोवियत यूनियन के वर्चस्व को रोकने के लिए किया गया था। रूस की तीसरी जीत ये है कि यूक्रेन जंग पर अब अमेरिका शायद ही मध्यस्थता करे, क्योंकि ट्रंप यूरोप से नाराज बताए जा रहे हैं। यूक्रेन पर ट्रंप अब तक मध्यस्थता कर रहे थे, लेकिन ईरान जंग की वजह से अब ये ठंडे बस्ते में चला गया है। इसका सीधा फायदा पुतिन को ही होने वाला है। इस जंग का सीधा असर सिर्फ सप्लाई पर नहीं, बल्कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर भी दिख रहा है। जब भी मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ती है तो क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा रूस जैसे एक्सपोर्टर्स को मिलता है, क्योंकि वो पहले से ही डिस्काउंटेड ऑयल बेच रहा था और अब बढ़ती कीमतों की वजह से उसका रेवेन्यू यानी राजस्व और बढ़ रहा है। यानी बिना एक भी गोली चलाए मॉस्को अपनी एनर्जी अर्निंग्स यानी ऊर्जा संसाधनों से होने वाली कमाई में बढ़ोतरी कर रहा है। दूसरी तरफ यूरोप की स्थिति भी इस पूरे समीकरण में अहम है। यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप ने रूसी ऑयल और गैस पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश की है, लेकिन मिडिल ईस्ट संकट के चलते ऑल्टरनेटिव सप्लाई रूट्स पर दबाव बढ़ गया है। अगर होर्मुज स्ट्रेट
लंबे समय तक प्रभावित रहता है तो यूरोप को दोबारा इनडायरेक्ट तरीके से रूसी एनर्जी पर निर्भर होना पड़ सकता है, जो मॉस्को के लिए एक स्ट्रैटेजिक जीत होगी। एक और बड़ा फैक्टर है ग्लोबल अटेंशन शिफ्ट। ईरान अमेरिका जंग की वजह से दुनिया का फोकस अब मिडिल ईस्ट पर आ गया है, जिससे यूक्रेन वॉर जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स पीछे छूटते जा रहे हैं। ये सिचुएशन रूस के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर और डिप्लोमेटिक स्क्रूटनी कम होते ही बैटलफील्ड पर उसकी पोजीशन और मजबूत हो सकती है। यानी ये जंग सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि ग्लोबल प्रायोरिटीज को बदलने वाला टर्निंग पॉइंट बन सकती है। इसके साथ ही रूस को एक और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है, और वो है डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग का। जहां एक तरफ अमेरिका इस ईरान जंग में सीधे इन्वॉल्व है, वहीं रूस खुद को एक बैलेंस करने वाली शक्ति के तौर पर पेश कर सकता है। वो मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ रिलेशंस बनाए रखता है और दूसरी तरफ गल्फ देशों से भी अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। यानी इस जंग के मैदान से दूर रहकर भी पुतिन इस मिडिल ईस्ट संकट को अपने इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव को बढ़ाने के मौके के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये साफ है कि ये जंग सिर्फ मिसाइलों और हमलों की नहीं बल्कि तेल गठबंधन और ग्लोबल पावर बैलेंस की जंग है, जहां बैटलफील्ड मिडिल ईस्ट में है, लेकिन जीत हार का फैसला मॉस्को, वॉशिंगटन और बीजिंग में लिखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ये जंग रूस को और मजबूत बनाएगी या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक और बड़ा टकराव पैदा करेगी। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।